आज मैं आपको दिखाता हूँ कनाडा में स्टूडेंट जॉब्स या आसान सी जॉब्स जिनके लिए आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस ना भी हो, तब भी आप कनाडा में आकर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा है, जगह जगह ये एडवर्टाइज्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। आपने अपनी रेज्यूमे ईमेल करनी है और यू कैन इनिशिएट द प्रोसेस। चलिए मैं आपको 6 पर मैं कुछ ग्रोसरी लेने आया, तो ये जहाँ पर है ना, इनकी ये ट्रॉलीज़ होती हैं, इस जगह पर ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये जॉब्स ही जॉब्स हैं। स्टूडेंट टाइम्स स्टाफिंग सॉल्यूशंस के पास, जनरल लेबर की, वेयर हाउस एसोसिएट्स की। नाज़रीन, समरा से बात हो रही थी, तो समरा कहती है कि 2 महीने हो गए हैं कनाडा आए हुए, परमानेंट रेजिडेंस पर आई थी अपनी शौहर उमर के साथ और मिसिसागा में ठहरे हुई हैं। तो कहती है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा याद आ रहा है कि बस बिल्कुल और मज़ीद यहाँ पर रुका नहीं जा रहा। हालांकि उमर बज़िद है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड फ़ंड्स थे। टोटल हमारे पास $25,000 हैं और पाकिस्तान में हम किराए पर रहते थे और अपनी गाड़ी बेचकर हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन मुझे पाकिस्तान इतना ज़्यादा याद आ रहा है कि मैं उमर से कहती हूँ बस अभी मेरे से मज़ीद यहाँ पर नहीं रहा जा रहा, अभी जाने दो, बाद में दोबारा आ जाएंगे। लेकिन उमर बज़िद हैं, वो बिल्कुल नहीं मान रहे। बिलाल भाई, आप ही बताएं मैं क्या करूं। नाज़रीन, मैंने तो उनको यही 2 महीने तो सिर्फ हुए हैं आपको यहाँ आए हुए, अभी से जाने की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है? अगर आप के पास टोटल $25,000 थे और पाकिस्तान में आप गाड़ी बेच कर आए हैं, आपका अपना घर भी नहीं है, किराए पर रहते थे, तो रोज़ रोज़ तो किस्मत ये मौका नहीं देती। तो क्या ख्याल है, मैंने ठीक कहा है? उनको नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चलें, आपको मैं मज़ीद बता दूँ डिटेल्स उनकी स्टोरी की, लेकिन पहले ये देख लें। लगता था हिना और बच्चियाँ साथ होती हैं तो इस वजह से शायद ज़्यादा मैं खर्च करता हूँ। अब पता चला मेन स्पेंडर तो मैं खुद हूँ। एक मैंने लिए ये जिंजर, मतलब एक आप ये भी बीच में डाल देना टी बैग चाय बनाने के बाद, तो उसका मज़ा अखीर ही हो जाता है। और एक मैंने मसाला वाला ट्राई करनी है, इसका जायका कैसा होता है। अदरक चाहिए थी, ख़त्म हुई थी चाय के लिए। रोटी क्योंकि फ़्रेश तो अब नहीं मिलेगी ना, है ना, तो नहीं है, तो ये अच्छी लग रही है। इस बार मैंने ये लिया है, ये चेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम, इसमें प्लांट मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स हैं। केक, और एक मैंने ये लिया था, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स हुए हुए हैं, मीठे और फीके और नमकीन। क्रैनबेरीज, किशमिश भी है, ये अच्छा लग रहा था। एक बंदे को अगर जॉब मिल जाए तो 4 बंदों की फैमिली सर्वाइव कर सकती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि ये मेनली डिपेंड करता है इस पर कि आप अकोमोडेशन किस किस्म की लेते हैं रेंट पर। एज लॉन्ग एज आपकी जो रेंटल अकोमोडेशन है वो कोशिश करें कि 1800 या उससे कम की हो, जो अब वैसे थोड़ा सा पॉसिबल भी हो रहा है क्योंकि जब हम आए थे कनाडा 2 साल पहले, उस वक्त रेंट्स बहुत पीक पर थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कनाडा आ रहे थे। लेकिन अब लेटली इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में कुछ ऐसी तरामीम हुई है कि इमिग्रेंट इन्फ्लक्स थोड़ा कम हुआ है, जिसका डायरेक्ट असर रेंट्स के ऊपर पड़ा है। और अब रेंट्स 2023 के फरवरी में जो रेंट्स थे उसके मुकाबले में थोड़े थोड़े से कम हुए हुए हैं। तो 1 बेड बेसमेंट, जैसे कि एक जो बच्चा है उनका वो 4 साल का है, दूसरा 1 साल का है, तो 1 बेड की बेसमेंट अगर कोई ढूंढ लेते हैं ना, जो उनको 1700-1600 में मिल जाती है अगर, तो यकीनन चाइल्ड बेनिफिट जो मिलेगा उसके साथ ये लोग गुजारा अपना कर सकते हैं। एक बंदे को भी दोनों में से अगर जॉब मिल जाती है मिनिमम वेज पर। इनके पास जो वेटिंग पीरियड है $40,000 ये अपने साथ ला रहे हैं, तो अगर इनको 6 मंथ्स भी काम नहीं मिलता तो भी इनके प्रूफ ऑफ फंड्स ख़त्म नहीं होंगे। और 6 मंथ्स इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि फ़र्ज़ करें कुछ और अगर इनको नहीं मिलता काम करने के लिए और ये सोचते हैं कि ऊबर ड्राइव कर लेंगे, तो ऊबर के लिए भी जी लाइसेंस लेते हुए वक्त लगता है और गाड़ी का मॉडल ऐसा जो ऊबर के लिए क्वालिफाइड हो। 2017, 2018, 2019 मॉडल की कोई अच्छी गाड़ी ढूंढने में भी वक्त लगता है। तो उसके लिए मैंने कहा है कि सेफ्टी बफर 6 मंथ्स है। तो उसके बाद अगर आपको जॉब ना भी मिली तब भी आप कम से कम अपनी सेल्फ सफिशेंट हो सकते हैं, आप ऊबर ड्राइव करके या पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज देकर।
दूसरी एक चीज़ ये पूछ रहे थे कि जैसे अपना घर है इनका 5 मरले का इस्लामाबाद में और गाड़ी है, तो उसको बेचकर यहाँ आए या नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि फ़िलहाल क्योंकि आपके पास $40,000 अलावा आपके घर और गाड़ी के हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है बेचने की, क्योंकि यू नेवर नो, आप यहाँ आए भी तब भी आप को ना पसंद आए। देखें, ये रिस्क बहुत बड़ा है। ज़्यादातर लोग तो जब एक दफ़ा आ जाते हैं तो फिर वो चारों ना चार पसंद करके ही रहते हैं कनाडा को, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं who just can't come to terms with this kind of culture and environment and weather। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग किस किस्म के हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस हद तक भी खुश हो सकते हैं कि ऑल फैक्टर्स असाइड आपको सिर्फ कनाडा ना पसंद आए फॉर द सेक ऑफ इट्स वेदर या लोनलीनेस या होम सिकनेस और आपको वापस जाने का मूड बन जाए, तो उस वक्त अगर आप फिर ये बेच कर आए होंगे ना घर और गाड़ी, तो वापस जाकर आपके लिए बहुत मुश्किल है कोई मनपसंद घर ढूंढ पाना या गाड़ी का वो मॉडल उस प्राइस पर ले पाना जिस पर आप उसको बेच कर जाएंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप छोड़कर जाते हैं, नहीं बेच कर जाते, गाड़ी के टायर्स आप निकाल दें, क्योंकि पाकिस्तान में चोरी होने का भी बहुत ख़तरा रहता है। तो कम से कम गाड़ी के ना चारों टायर्स उतार दें, उनको अलग से स्टोर कर दें और बगैर टायर्स की गाड़ी आप खड़ी करके पोर्च में अपने चले जाएं, ताकि कोई चोरी ना कर सके। फिर आप ये कर सकते हैं कि जब आप यहाँ आ जाएं, फिर 3 साल के बाद जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दें, फिर पाकिस्तान का चक्कर लगाकर उस वक्त आप बेचने की कोशिश करें अपने एहसासे वहाँ से। या मीनवाइल अगर 3 साल भी आपको ज़्यादा अरसा लगता है, तो उस दौरान में आप में से एक बंदा चक्कर लगा ले पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त कम से कम यू विल बी एबल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। यू वुड हैव सीन कनाडा, यू वुड हैव लिव्ड इन कनाडा योरसेल्फ। तो उस वक्त पता होगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं, या बेच रहे हैं तो आपको वाकई बेचने की ज़रूरत है या नहीं। नोटिफिकेशन आया है कि जो स्केचर्स मैंने ऑर्डर किए हुए थे वो डिलीवर हो गए हैं। ये वही स्केचर्स हैं जो मैं दुकान पर लेने गया था, रिटेल स्टोर पर काफ़ी महंगे मिल रहे थे। अमेज़ोन से मुझे डिस्काउंट में मिले हैं। बस अब अल्लाह करे कि साइज़ पूरा आ जाए, क्योंकि मैंने अंदाजे से मंगवाया है। ये आया हुआ है मेरा। इधर ही आपको खोल के दिखाऊं धूप में, चेक करें। Skechers।
देखे थे वो ब्राउन कलर में थे, ये ब्लैक में है। चेक करें, Skechers रिलैक्स्ड फिट। मैंने दुकान पर ही पहन कर देखे थे ना, मुझे इसकी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक मुझे ये बहुत पसंद आया था कि ये पीछे से जिस तरह का कुशन है ना, वैसे Skechers आमतौर पे होते नहीं है। इसकी बहुत ज़बरदस्त कुशन है यहाँ पीछे, ये वाली जो बैक सपोर्ट है, ये देखें। दूसरा, इसके अंदर ये जो टेक्सचर है ना, ये वाला, ये पहन के पाँव में बहुत मज़ा आता है। देखते हैं मेरे साइज़ पे पूरा है कि नहीं। वाह, बिल्कुल पूरा है, ये देखें, मज़ा आ गया। देख रहे, बिल्कुल पूरा है। इन्वेस्टमेंट है ना, थोड़े महंगे हैं, लेकिन रोज़ रोज़ बंदा चप्पल थोड़ी खरीदता है, एक दफ़ा ले ले अच्छी सी। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, नीचे कमेंट्स में बताएं।